आने वाले जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बात चलती है देखिए इस क्रिया के भेद की। यदि सामान्य दृष्टि में पूछे, जब भी प्रश्न आता है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, कितने बताएंगे? 2। क्रिया के भेद कितने? 2। पहला भेद होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक। पता है सब लोगों को? क्रिया के 2 भेद लिखना नहीं है, अकर्मक और दूसरा सकर्मक। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्रिया के जो 2 भेद हैं अकर्मक और सकर्मक वो कौन से होते हैं। परंतु दूसरे प्रकार से यदि मैं इस क्रिया के टॉपिक की बात करूं तो इस क्रिया का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन से हैं 3 प्रकार? देखिए, क्रिया का जो वर्गीकरण है वो पहला हम कर सकते हैं किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। नंबर जो 2 है वो है प्रयोग या रचना के आधार पर, और नंबर 3 काल के आधार पर। तो क्रिया का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। पहला कौन सा? कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, और तीसरा काल के आधार पर। यदि पूछा जाए कि क्रिया के भेद कितने, तो कितने बताएंगे? 2 भेद बताएंगे। कौन से? अकर्मक और सकर्मक। यदि पूछे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने? 2, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग और रचना के आधार पर, काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो अलग होंगे। जब भी प्रश्न आता है तो यहीं से आता है कि क्रिया के भेद 2, अकर्मक और सकर्मक। आज हम चर्चा करेंगे केवल क्रिया के भेद और किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। बात समझ में आ गई? तो आप हेडिंग डालें, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखना बोर्ड पे, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद। बिल्कुल संक्षेप में, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने? 2। आप देखेंगे 2 भेद कौन से होते हैं? सबसे पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। पहला जो भेद है वो कौन सा है? अकर्मक और दूसरा सकर्मक। देखिए, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो कौन सी? अकर्मक। अ का अर्थ होता है नहीं, अ उपसर्ग है, और कर्म का अर्थ कर्म से, कर्म कारक से है। तो जिस क्रिया में कर्म कारक नहीं होता वो कौन सी? अकर्मक। और स का अर्थ होता है साथ। जो क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है या जिस क्रिया के साथ कर्म में प्रयुक्त होता है वो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। यहां तक कोई दिक्कत है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो अकर्मक क्रिया है इसके भी हम कितने भेद कर सकते हैं? 2 भेद। अकर्मक क्रिया के भी कितने होते हैं? और ये 2 भेद होते हैं, इनको मैं उपभेद कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ये उपभेद हैं। और सकर्मक के भी कितने? इसके भी 2 क्या होते हैं? उपभेद। समझना आपको यहीं से है, अकर्मक क्रिया के 2 उपभेद और सकर्मक के भी 2 उपभेद। कौन से? ये 2 उपभेद हैं। पहला कौन सा? अपूर्ण और दूसरा पूर्ण।
यानी एकर्मक क्रिया में दो भेद हो गए, तो अपूर्ण एकर्मक क्रिया और दूसरा पूर्ण एकर्मक क्रिया। सहकर्मक के भी दो भेद हुए, कौन से? पहला जो है वो अपूर्ण और दूसरा पूर्ण। पहला भेद कौन सा? अपूर्ण और दूसरा पूर्ण। देखिए शब्द को समझना, अपूर्ण यानी जो क्रिया अपने आप में क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। एकर्मक और सहकर्मक की पहचान करनी है सबसे पहले। जब भी वाक्य आए परीक्षा में और पूछे कि क्रिया का भेद कौन सा है, चार ऑप्शन में इनमें से कोई भी आए, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें कर्म है या नहीं है। पहली बात आती है कि ये कर्म होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करें। देखिए कर्म की पहचान करने के लिए आप क्रिया से दो प्रश्न करेंगे, पहला क्या और दूसरा किसको। ये प्रश्न करना किससे है आपको? क्रिया से। जैसे मैंने कहा मोहन जाता है, यहां पे क्रियापद कौन सा है? जाता है। अब इसमें प्रश्न करें क्या जाता है, किसको जाता है, ऐसा कोई उत्तर आएगा इसमें? क्या या किसको से अगर आंसर आता है तो वो कर्म है, नहीं तो नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि दिनेश पत्र लिखता है, क्रियापद कौन सा है इसमें? लिखता है। पद किसे कहते हैं पता है क्या? जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, समझना, जब किसी भी शब्द को क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द का अन्य जो शब्द है उनसे संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि किसी वाक्य में कर्म आता है, तो हम कहते हैं कि अमुक क्रिया का ये कर्म है, ये तो कहते हैं ना। तो अन्य शब्दों से जब उसका संबंध स्थापित हो जाएगा तो उस शब्द को ही हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। उस शब्द को ही क्या कहेंगे? पद। बात चलती है कि जब भी आप क्रिया के साथ में क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, जैसे मोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। प्रश्न कहां से करोगे? क्रिया से। लिखता है, आप यहां लिखोगे क्या लिखता है, क्या से उत्तर किसका आया? पत्र का। इसका मतलब ये पत्र क्या है? ये कर्म है। मोहन दिनेश को पत्र लिखता है, मोहन दिनेश को पत्र लिखता है। प्रश्न किया क्या लिखता है? पत्र लिखता है। किसको लिखता है? दिनेश को। तो दोनों ही क्या है इस वाक्य में? कर्म। इतना देखना है, यदि यहां से आंसर आ रहा है तो क्रिया एकर्मक और सहकर्मक दोनों पहचान सकते हैं। गलती कहां से होती देखिए, कई बार जो आपका अपूर्ण है, समझना, अपूर्ण एकर्मक क्रिया चाहे सहकर्मक, अपूर्ण जो शब्द आया है वो कहां से निकल कर आया? कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें किसकी आवश्यकता होती है? पूरक की। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? पूरक की। और ये पूरक शब्द जो है वो विशेषण शब्द होता है। वाक्य में जो पूरक शब्द है वो क्या होता है? अधिकांशतः विशेषण शब्द होता है। और ये विशेषण शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो उस विशेषण को हम कई बार क्या समझ लेते हैं? कर्म समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं उसे? और हम सोचते हैं कि वो सहकर्मक क्रिया है, जबकि वो क्रिया क्या होती है? एकर्मक। जैसे समझना, मैंने एक वाक्य लिखा, आप बताएंगे मुझे, मैं स्वस्थ हूं। मैंने वाक्य लिखा मैं स्वस्थ हूं। आप बताएंगे इसमें कर्म कौन है या नहीं है? नहीं है ना। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, यहां से प्रश्न करते हैं, मैं क्या हूं? मैं स्वस्थ हूं। क्या हूं? स्वस्थ हूं। यदि इस गलत वे में चले गए, क्या हूं और क्या का उत्तर स्वस्थ आ गया और वो इसको कर्म मान ले, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये कर्म नहीं है, ये क्या है? और विशेषण की पहचान कैसे करते हैं? पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न करेंगे कैसा, कैसी,
कैसे। विशेषण की पहचान के लिए क्या प्रश्न करोगे? कैसा, कैसी, कैसे। बात समझ में आ रही? ऐसे ही, कितना, कितनी, कितने, ये प्रश्न करेंगे। इससे जो आंसर आएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। मैं कैसा हूं? स्वस्थ हूं। जब आपको कोई पूछेगा तो ये तो पूछेगा कैसे हो भाई, ये तो कहेगा ना। अगर कोई बीमार है और उस बीमार आदमी को कोई आके पूछे कि कैसे हो भाई, तो क्या कहता है? मैं स्वस्थ हूं। कैसा से उत्तर आ रहा है तो ये क्या हो गया? विशेषण। समझ में आ गई? तो जब भी विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है, कहने का जिस क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? पूरक की। किसकी आवश्यकता होती है? वह कौन सी क्रिया कहलाती है? अपूर्ण। समझ में आई बात? यदि किसी वाक्य में कर्म है तो वो कौन सी क्रिया? सहकर्मक। कर्म नहीं है तो अकर्मक। कोई दिक्कत नहीं। यदि कर्म नहीं है परंतु उस क्रिया के साथ किसकी आवश्यकता होती है? पूरक की। किसकी आवश्यकता होती है? तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अपूर्ण, अकर्मक। और जब किसी क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं होती और कर्म भी नहीं होता तो वो कौन सी? अकर्मक क्रिया। बात समझ आ गई? सहकर्मक में जिस क्रिया में कर्म है वो सहकर्मक क्रिया। कर्म होने के साथ साथ किसकी आवश्यकता हो? पूरक की आवश्यकता है तो वो कौन सी? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। और यदि पूरक की आवश्यकता नहीं है तो वो कौन सी? पूर्ण सहकर्मक क्रिया। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार इसको इतना उतारें कि अकर्मक क्रिया के कितने? दो को भेद। पहला भेद कौन सा था? अकर्मक क्रिया के भेद कितने? कितने? आपको चार लिख रहे हैं, दो भेद है। पहला कौन सा? अंगुलियों पे ध्यान दीजिए। अकर्मक क्रिया पहली कौन सी थी? और इस अकर्मक क्रिया के जो भेद है उसमें पहला कौन सा था? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आपको चार क्रियाएं याद रखनी है। देखिए क्रिया का टॉपिक कम से कम 4 क्लास का होता है, बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा हूं मैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में आपको 4 क्रियाएं याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली है होना, लगना और निकलना। ये 3 क्रियाएं याद रह जाएगी। पहली कौन सी? होना, लगना और निकलना। कितनी क्रियाएं हैं? 3 क्रियाएं। कौन सी होती है हमेशा? अपूर्ण अकर्मक। ये जो मैं लिखवा रहा हूं किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। 3 क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक होती है, होना, लगना और निकलना। वापस बोले एक बार। पहली कौन सी? तीसरी निकलना, दूसरी याद रहेगा। दूसरा है पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो इसका मतलब इन 3 क्रियाओं को छोड़कर बाकी शेष सभी अकर्मक क्रियाएं कौन सी हो गई? तो बिल्कुल संक्षेप में लिखेंगे। इन 3 क्रियाओं को छोड़कर इन 3 शेष सभी अकर्मक क्रियाएं। बात समझ आ गई? ये 3 क्रियाएं छोड़ दो, इनके अलावा बाकी सभी जो शेष अकर्मक क्रियाएं हैं अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, वो सारी क्रियाएं कौन सी होती है? पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। बात समझ में आ गई? तो अकर्मक क्रिया के भेद याद रखने हैं 2, एक अपूर्ण और दूसरा पूर्ण। आपके सामने 4 प्रश्न कर रहा हूं मैं। सबसे पहला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। आप बताएंगे क्रिया अकर्मक है या सहकर्मक? सहकर्मक। कैसे हुई?
बताया था मैंने आपको कितने प्रश्न करने, 2। कौन कौन से? क्या उड़ रही है, किसको उड़ रही है, यहाँ पे क्या उड़ रही है, यहाँ पे इस वाक्य का कर्ता कौन है भाई? क्या से आपने प्रश्न किया, क्या से जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। यहां मैंने प्रश्न लिखा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्रिया कौन सी है इसमें? उड़ना। और इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं? क्रियापद। ये उड़ने का जो कार्य है वो कौन कर रही है? तो चिड़िया क्या हुई इस वाक्य की? कर्ता। ध्यान रखना कैसे पहचानना है। चिड़िया इस वाक्य की कर्ता है तो आप कहेंगे कि क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। ऐसा नहीं होगा। कौन उड़ रही है? ये कर्ता हुआ। तो क्या से कोई प्रश्न निकला? किसको उड़ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब चिड़िया इसमें कर्ता है, आकाश में पर कौन सा कारक है? में पर कर्ता ने कर्म को कारक पड़े ना। में पर कौन सा कारक है? अधिकरण। ठीक है, यहाँ पे कर्म कारक नहीं है, अधिकरण कारक है। समझ में आई बात? तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में। अब बताएं अकर्मक हुई या सहकर्मक क्रिया? अकर्मक हो गई। अकर्मक में अपूर्ण हुई या पूर्ण? पूर्ण। कैसे हुई कि अपूर्ण क्रियाएं कितनी है? सिर्फ 4 क्रियाएं, वो सॉरी 3 क्रियाएं हैं। 3 कौन कौन सी? होना, लगना और निकलना। स्टार डाल के एक बार लिखे देखिए, होना क्रिया कहां होती है? होना क्रिया कहां होती है? लिखिए इसमें। लिखना जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में है, हूं, था, थे, थी, है, हूं, था, थे, थी आदि क्रिया शब्दों से पहले, आदि क्रिया शब्दों से पहले यदि अन्य कोई क्रियापद न हो, यदि अन्य कोई क्रियापद न हो तो वहां होना क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया? होना क्रिया। समझ में आई बात? है, हूं, था, थे, थी इनसे पहले अन्य कोई क्रियापद न हो। अन्य क्रियापद नहीं होने का मतलब समझ में आया? जैसे मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, था से पहले क्या आया? तो यहां क्रिया कौन सी हुई? जाना, क्योंकि इससे पहले क्या है? क्रियापद। परंतु मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। यहां पे कौन सा शब्द देखा अपन ने? हूं। और इससे ठीक पहले क्या कोई क्रियापद है क्या? नहीं है ना। शिक्षक क्या है? कोई संज्ञा शब्द है। तो जब भी इन शब्दों से पहले कोई क्रियापद न हो तो इसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी? होना क्रिया। कौन सी क्रिया मानी जाएगी? होना। और होना क्रिया हमेशा कौन सी होती है? अपूर्ण, अकर्मक। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर थे, आप बताएं इसमें कौन सी क्रिया है? होना, क्योंकि थे से पहले कौन आया? डॉक्टर। डॉक्टर शब्द कोई क्रिया शब्द नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए है,
हम सब विद्यार्थी हैं, है इन बहुवचन, तो है से पहले क्या आया? विद्यार्थी। इसका मतलब विद्यार्थी शब्द क्रिया नहीं है, कौन सी क्रिया हो गई? होना। बात समझ में आ गई? तो होना क्रिया हमेशा कौन सी होती है? अपूर्ण अकर्मक। दूसरा एक बार उदाहरण लिखिए, जैसे अपूर्ण अकर्मक के उदाहरण, तुम बहुत चतुर निकले, तुम्हें बहुत चतुर निकले। कौन सी क्रिया है भाई इसमें? लगना, निकलना और होना। तीनों में से कौन सी है? निकलना। और निकलना क्रिया हमेशा कौन सी होती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और ऐसे ही मैं कहूं लगना, तुम मुझे चालाक लगते हो, तुम मुझे चालाक लगते हो। कौन सी क्रिया इसमें? लगना। कौन सी क्रिया है? और लगना क्रिया आ गई तो ये पूर्ण है या अपूर्ण है? ये अपूर्ण कौन सी है? अकर्मक। अब देखिए अपूर्ण अकर्मक में अपन ने बात की थी, अपूर्ण क्रिया में हमेशा कौन आता है? पूरक। और पूरक को क्या कहते हैं? मैंने जो भी वाक्य आपके सामने बोले, तुम बहुत चतुर निकले, कैसे निकले? चतुर। ये चतुर शब्द क्या है? पूरक है, या मैं इसको विशेषण कह सकता हूं। होना, लगना, निकलना, ये तीनों ही क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं, इनके साथ में कौन से शब्द का प्रयोग होता है? विशेषण शब्द का। इसी कारण से ये कौन सी हो गई? अपूर्ण। बाकी शेष सभी क्रियाएं क्या होती हैं? पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। जैसे लिखो एक वाक्य, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। बताइए कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? पूर्ण अकर्मक क्रिया। कैसे? क्या इसमें ये तीनों क्रिया हैं क्या? होना, लगना और निकलना? नहीं है ना। दूसरा, मोहन तेज दौड़ता है या मोहन दौड़ता है? क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा। किसको दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो कौन सी हो गई? अपूर्ण। और ध्यान रखना, कुछ क्रियाएं दौड़ना, हंसना, रोना, आना, जाना, भागना, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं, वो सारी कौन सी होती है? अपूर्ण। कौन सी क्रियाएं होती है? वो सॉरी अकर्मक क्रियाएं होती है। ये सारी क्रियाएं कौन सी होती है? अकर्मक क्रियाएं। बात समझ में आ गई? पूर्ण अकर्मक क्रिया में तीन को छोड़कर ये ध्यान रखना है, जिसमें कर्म नहीं हो वो कौन सी हो गई? पूर्ण अकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अगला लिखिए सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में सीधे लिखोगे दो उपभेद। सकर्मक क्रिया कितने उपभेद होते हैं? दो। पहला कौन सा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया, और दूसरा पूर्ण सकर्मक क्रिया। पहला अपूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा पूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए अपूर्ण से अपन ने क्या बात की थी? जिस क्रिया में किसकी आवश्यकता हो? पूरक की। किसकी आवश्यकता हो? पूरक की आवश्यकता होती है, वो अपूर्ण। और यदि उसमें कर्म उपस्थित है तो अपूर्ण कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उसमें कौन उपस्थित हो? कर्म उपस्थित हो, तो वो कौन सी हो गई? पूर्ण सकर्मक क्रिया। याद रहेगा? आपको यहां लिखना है
तीन क्रियाएं बताई थी मैंने अभी, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। कौन कौन सी थी? होना, लगना और निकलना। यहां आपको तीन क्रियाएं अपूर्ण थी और चार क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक है। देखिए, पहला है चुनना, बनाना, समझना। चुनना, बनाना, समझना और मानना। कितनी क्रियाएं हैं? चार क्रियाएं। कौन सी हैं? चुनना, बनाना, समझना और मानना। ये चार क्रियाएं आपको याद रखनी है। ये कौन सी क्रिया होती है? अपूर्ण सकर्मक। कोई दिक्कत नहीं। इन चारों क्रियाओं के साथ में कौन उपस्थित होगा? कर्म उपस्थित होगा, तभी तो क्या होगी ये? सकर्मक। कह सकता हूं शेष सभी सकर्मक क्रियाएं। पूर्ण सकर्मक में कौन सी होगी? शेष सभी जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो कौन सी होगी? पूर्ण सकर्मक क्रियाएं। शेष सभी का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म उपस्थित हो। किसको छोड़कर? चुनना, बनाना, समझना और मानना। उतार लिया। ये चार क्रियाएं आपकी अपूर्ण सकर्मक है, बाकी सभी क्या आएगी? पूर्ण सकर्मक। एक प्रश्न लिखिए, मैं तुम्हें समझदार मानता हूं। मैं तुम्हें समझदार मानता हूं। कौन सी क्रिया इसमें? बनाएंगे कौन सी क्रिया है? मानना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मानना क्रिया हमेशा कौन सी होती है? अपूर्ण, और वो भी कौन सी? सकर्मक। दूसरा लिखिए, दिनेश को कक्षा का मॉनिटर चुना गया। दिनेश को कक्षा का मॉनिटर चुना गया। कौन सी है? क्रिया हुई कौन सी? चुनना। अपूर्ण कौन सी हुई? सकर्मक। अगला उदाहरण लिखिए, राहुल को गांव का सरपंच बनाया। राहुल को गांव का सरपंच बनाया। कौन सी क्रिया है भाई? बनाना। और बनाना क्रिया कौन सी होगी? अपूर्ण सकर्मक। स्टार डाल के लिखिए इसमें, बनाना क्रिया, तीर का निशान लगा के लिखना, चुनने के अर्थ में। किसके अर्थ में? अगर बनाना क्रिया चुनने के अर्थ में आती है तो वो कौन सी है? अपूर्ण सकर्मक। और चुनने के अर्थ में नहीं आती तो फिर वो कौन सी हो जाएगी? पूर्ण सकर्मक। जैसे समझना, यहां पे था कि दिनेश को गांव का सरपंच बनाया। बनाया तो कैसे बनाया? चुना गया उसको। चुनने के अर्थ में है तो बनाना क्रिया कौन सी हो गई? अपूर्ण सकर्मक। यदि मैं कहूं कि मैंने एक इमारत बनाई, कौन सी क्रिया है यहां पे? बनाना। और ये बनाना क्रिया क्या चुनने के अर्थ में है क्या? किसके अर्थ में है? निर्माण के अर्थ में। किसके अर्थ में है? और निर्माण के अर्थ में यदि बनाना क्रिया हुई तो कौन सी होगी? पूर्ण सकर्मक क्रिया। लिखो ये उदाहरण, मैंने एक इमारत बनाई। क्रिया किस अर्थ में? निर्माण के अर्थ में। और फिर तीर लगा के लिख लेना, पूर्ण सकर्मक। कौन सी हो जाएगी? परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो ऐसी स्थिति ही क्रिएट। और नंबर 2 लिखना, द्विकर्मक। पहली तो कौन सा?
एक कर्मक और दूसरा उपवेद है द्विकर्मक। देखिए एक का मतलब एक से, कर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म कितना हो एक, वो एक कर्मक है। जिसमें कर्म दो हो तो वो कौन सी? द्विकर्मक। बात समझ में आई? क्या और किसको दोनों से उत्तर निकलता है तो द्विकर्मक, और केवल क्या या फिर किसको एक से उत्तर निकलता है तो वो कौन सी? एक कर्मक। उदाहरण लिखिए, जैसे केवल दो। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। बताएं एक कर्म है या दो? सिर्फ आपको क्या याद रखना है? क्या लिखता है? एक उत्तरा। किसको लिखता है ये पता नहीं, तो कौन सी क्रिया हो गई? एक कर्म। दूसरा लिखो, मोहन राधा को पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है? पत्र। किसको लिखता है? राधा को। दो प्रश्न आए तो क्या और किसको दोनों से आए तो द्विकर्मक। बात समझ में आ गई? तो जब भी किसी वाक्य में दो कर्म उपस्थित हो तो क्रिया कौन सी? द्विकर्मक, और एक हो तो एक कर्मक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में है, घर जाके इसको देखना। क्रिया के जितने भी